हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर हम इनर वर्क, पर्सनल डेवलपमेंट, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस कैसे कर सकते हैं और स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको इस टाइप का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम कंट्रोल इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे और कंट्रोल इश्यूज़ को कैसे दूर किया जा सकता है इसके बारे में बात करेंगे। अगर मैं साफ हिंदी में इस वर्ड को ट्रांसलेट करूं तो इसका मतलब है नियंत्रण प्रेमी। तो नियंत्रण प्रेमी मतलब कि वो हर चीज़ को एक पर्टिकुलर वे से देखना चाहते होते हुए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, चाहे वो इमोशनल लेवल पर हो, मेंटल लेवल पर हो। और ये इमोशनल और मेंटल लेवल पर इतनी बढ़ जाती है कि कभी कभी ये फिजिकल डिजीजेस का भी रूप लेने लगती है। तो जब भी किसी चीज़ को हम एक्सेसिवली हमारे इमोशंस पर दबा कर रखेंगे और अपनी मेंटल लेवल पर उसको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो वो चीज़ एक कन्वर्सिव डिसऑर्डर में बाद में बदल जाती है। कभी हम इसके बारे में भी इस चैनल पर बात करेंगे, बट आज के लिए टॉपिक रखेंगे कंट्रोल इश्यूज़। और लास्ट वीडियो हमने बनाया था कि आलस कैसे दूर करें, और ये वीडियो उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट पर्सनैलिटी के बिहेवियर पर है। तो जब भी हम लोग किसी भी इंसान को बोलेंगे जिनको कंट्रोल इश्यूज़ है, पहले तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि किसी को कंट्रोल इश्यूज़ है। कुछ बिहेवियर ट्रेट्स आपको बहुत प्रोमिनेंट दिखेंगे। जैसे सबसे पहले वो अपने एनवायरनमेंट को एक तरीके से ही रखना चाहते हैं। आप किसी को देखोगे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करते रहे, मतलब हमेशा साफ़ सफाई करेंगे, एक कहीं पे उनको एक पेन भी इधर का उधर पसंद नहीं आएगा, ये भी इश्यूज़ होते हैं। कुछ भी पसंद नहीं आएगा, छोटी सी बात पर भी वो बोल सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ कि तुमने, मतलब इंसानों ने उनके फैमिली में या फिर ऑफिस में इसी हिसाब से बिहेव करना चाहिए था, और तुमने ऐसा बिहेव नहीं किया, इसीलिए वो आइदर आपसे गुस्सा रहते हैं या चिड़चिड़ करते हैं, या ये सारी चीज़ें वो इसलिए करते हैं क्योंकि बाहर उनके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही है। राइट, तो वो हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। और वो क्यों करना चाहते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम रूट कॉज जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जब भी मैं किसी इंसान को बोलने की कोशिश करूँगी जिनको कंट्रोल इश्यूज़ है, वो कहेंगे ये तो मेरा बेस्ट बिहेवियर है, इसकी वजह से आई एम एन एक्सेलेंट मैनेजर, मेरी सारी चीज़ें वक्त पे होती है। तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, एक्चुअली इसका एक पॉजिटिव साइड ये है, हर हर बिहेवियर का कुछ बेनिफिट हमें हो रहा होता है, इसीलिए हम उस बिहेवियर को इतना पाल कर रखते, इतना संभाल कर रखते हैं कि वो बहुत अच्छे मैनेजर्स होते हैं। वो सारे काम बहुत अच्छे से करते हैं क्योंकि उनके अंदर ये एक परफेक्शन और कंट्रोल की नीड होती है। द नीड टू कंट्रोल मेक्स देम वेरी गुड एट डूइंग स्टफ। तो वो मैनेजर्स तो बहुत अच्छे हैं, तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी से भी बात कर लो, कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये बिहेवियर मेरे लिए हानिकारक है। वो बोलेंगे नहीं, बहुत अच्छा बिहेवियर, मैं संभाल के रखूँगा या मैं संभाल के रखूँगी। तो ये वीडियो देखना ज़रूरी सिर्फ उनके लिए नहीं है कि जिनको कंट्रोल इश्यूज़ है, उनके लिए भी है जो उनके आसपास रहते हैं। बहुत बार ये लोग लीडरशिप पोजीशंस पर भी होते हैं, और इनके बिहेवियर का इम्पैक्ट दो चीज़ों में बहुत प्रोमिनेंटली दिख कर आता है। सबसे पहले उनकी हेल्थ, उनके हेल्थ में इश्यूज चलते रहते हैं क्योंकि वो अपने आप को इतना पुश कर रहे होते हैं टू कंट्रोल थिंग्स दैट वो अपनी हेल्थ का इतना ध्यान रख नहीं पाते। वो बहुत नेग्लेक्ट करते हैं खुद को एक्चुअली में। और सेकंड चीज़ उनके रिलेशनशिप्स, क्योंकि जब भी आप रिलेशनशिप्स पर कैलकुलेटर लगाओगे कि चीज़ें इसी तरह से होनी चाहिए, इसी हिसाब से होनी चाहिए, रिलेशनशिप्स फंक्शन नहीं कर सकते। रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ज़रूरी है, बट आपका जो होल्ड है दूसरे इंसान के साथ, दूसरे इंसान के ऊपर नहीं, दूसरे इंसान के साथ, वो सॉफ्ट होल्ड होना चाहिए, वो प्यारा होल्ड होना चाहिए। बट इनका जो होल्ड होता है वो ऐसे टाइट होता है, सफोकेटिंग होता है। तो उसी की वजह से लोग ज़्यादा इनके आसपास रहना पसंद नहीं करते। उन्हें पसंद आएगा कि ये बहुत अच्छे मैनेजर्स हैं, ये प्रैक्टिकल चीज़ों को अच्छे से डील करते हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस कंट्रोलिंग नेचर उनके आसपास बहुत लोग नहीं रहना चाहेंगे कि ये क्या हमेशा टोकते ही रहते हैं, हमेशा बताते ही रहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये दो बहुत बड़े इम्पैक्ट्स हमें दिखने लगते हैं। तो इस बिहेवियर के पॉजिटिव्स तो हमने देख लिए, बहुत अच्छे पॉजिटिव्स है, नेगेटिव्स देख लिए कि बहुत बुरे नेगेटिव्स है। तो इसका रूट कॉज क्या है? इन लोगों को बचपन में या जैसे वो बड़े हो रहे होते हैं बहुत जल्दी ग्रो अप करना पड़ता है ड्यू टू सिचुएशंस। ये बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना सीख लेते हैं, और
ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेते हैं, मतलब कि जो चीज़ के लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है ये उसके लिए भी खुद को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। और उनकी जो नीड फॉर सेफ्टी थी दैट केम फ्रॉम डूइंग एवरीथिंग परफेक्टली। मतलब बहुत बार जो लोग ऐसे करते हैं उनके कोई एक पेरेंट बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं या बहुत डिसिप्लिन होते हैं या पनिशमेंट में बिलीव रखते हैं, तो उनके अंदर वो एक डर होता है कि अगर मैंने चीज़ें ढंग से नहीं की आई विल बी पनिश्ड। तो ये जो पैटर्न होता है कि मुझे पनिशमेंट मिलेगी अगर चीज़ें एक तरीके से नहीं हुई, ये जो फियर इतना प्रोमिनेंट होता है इनके सबकॉन्शियस में, ये इनको एक परफेक्शनिस्ट और एक कंट्रोलर बना देता है। और इनको ही नहीं पता होता है कि एक्चुअली मैं उसी के जैसा बन गया हूँ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो इनके फादर या मदर कोई ऐसे हो सकते हैं बहुत स्ट्रिक्ट, और एक्चुअली में वो उन्हीं की तरह बन जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि हम भी वही कर रहे हैं। तो जब भी आपको ये पैटर्न नज़र आए खुद में, तो आप खुद से क्वेश्चन पूछिए इसको ठीक कैसे करना है, क्योंकि ये कुछ कुछ चीज़ें तो अच्छी भी कर रहा है आपकी लाइफ में। तो आपको एक क्वेश्चन पूछना है कि कौन से एरियाज़ में मुझे मेरे कंट्रोल को मेंटेन करके रखना है और कौन से एरियाज़ में मुझे कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन ट्रस्ट द फ्लो ऑफ लाइफ। ये जो एफर्मेशन है, आई ट्रस्ट द फ्लो ऑफ लाइफ, कैन बी योर एफर्मेशन टू रिपीट एवरी सिंगल डे। तो आप इस एफर्मेशन को रिपीट कर सकते हैं कि आई कैन ट्रस्ट द फ्लो ऑफ लाइफ। दूसरी चीज़, अलाउ योर सेल्फ टू टेक सपोर्ट ऑफ अदर पीपल। तो क्या होता है, जस्ट बिकॉज इन्होंने स्टैंडर्ड्स अपने बहुत ऊपर करके रखे होते हैं, तो किसी इंसान से इतनी सी भी गलती हुई या कुछ भी खराब हुआ तो वो कैसे कहते हैं कि हाँ हमने तो बोला था, उसको ट्रस्ट किया था, उसको वो काम दिया था, बट उसने उतने अच्छे से किया नहीं जितने अच्छे से मैं करती हूँ या मैं करता हूँ या मैं कैसे करती हूँ। तो वहाँ पर वो खुद के पैटर्न को वापस से रीएनफोर्स कर देते हैं कि देखो ट्रस्ट करना सही नहीं है किसी और को अपने काम के साथ। दैट्स नॉट ट्रू। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्पेस को खाली नहीं रखोगे तब तक किसी और को उस पर आकर बैठने को नहीं मिलेगा। और ऐसा मत बोलिए कि जब वो इंसान उस लायक बन जाएगा तभी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, ऐसा नहीं होता। आप धीरे धीरे करके जब किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तब जाके उसके अंदर वो मसल बिल्ड होती है टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर हमेशा वो कंट्रोल वाली चेयर पर आप बैठे हो तो कोई और आपके आसपास कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, वो बोलेगा आप बेस्ट काम करते हो आप ही काम करो। तो ऐसा कॉर्पोरेट्स में भी होता है कि जो इंसान सबसे अच्छा काम कर रहा होता है या जो भी कर रहा होता है उसी को और काम दिया जाता है, और उसमें ठीक है उसके प्रमोशंस हो जाते हो, इंसान आगे बढ़ जाता है, सब कुछ है। बट वॉट अबाउट द स्ट्रेस एंड द बर्नआउट एंड द पेन दैट यू फील, जो आपकी हेल्थ पे उसका इम्पैक्ट होता है, हु इज़ पेइंग फॉर दैट, किसको बेनिफिट हो रहा है उससे? सबसे बड़ा नुकसान आपका खुद का होता है इस पूरे प्रोसेस में। तो इसीलिए टेक द सपोर्ट ऑफ अदर पीपल, दैट डज नॉट मेक यू वीक, बट एक्चुअली आपकी जो अच्छी क्वालिटीज़ है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर जो सीखा है अपनी लाइफ में, आप किसी और को सिखा रहे हो बाय गिविंग दैट टू अदर पीपल, बाय डेलीगेटिंग दैट वर्क। तो यहाँ पे बस आपको आपका लीडरशिप स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा बाय एक्चुअली लेटिंग पीपल हेल्प यू इन सम वे। थर्ड थिंग, अलाउ योर सेल्फ द लिटिल प्लेजर्स ऑफ लाइफ। अ लॉट ऑफ पीपल जो इसमें होते हैं उनकी लाइफ में एक टाइप का स्वीटनेस मिसिंग होता है, उनकी लाइफ में एक टाइप का फन एलिमेंट मिसिंग होता है। वो इतना ज़्यादा खुद को ना प्लेजर्स में इंडल्ज नहीं करते। प्लेजर्स में इंडल्ज करना कुड बी एज सिंपल एज आराम से बैठकर चाय पीना। ओके, जिनको ऐसा कुछ होगा आप देखोगे वो हर चीज़ को रश करते हैं, वो खाना खाने को रश करते हैं, चाय पीने को रश करेंगे, हर चीज़ को रश करके करेंगे। तो आप आराम से बैठ के चाय पियेंगे, आप खाना खाते हो उसका पूरा फ्लेवर लेकर खाना खाएंगे। आप कुछ आप किसी के साथ बाहर गए हो तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट योर वर्क और टॉकिंग अबाउट योर वर्क, यू आर एक्चुअली प्रेजेंट एंड टॉकिंग अबाउट सम फन एलिमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें आपको बदलने में मदद करती है। बट ये सब तभी हो सकता है जब आप खुद की बॉडी में सेफ फील करना शुरू करें। अगर आपको आपकी सेफ्टी हमेशा बाहर की चीज़ें परफेक्ट होने से लिंक्ड रहेगी तो कभी भी आपको सेफ फील नहीं होगा। यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ दैट आई एम इन अ कम्प्लीटली सेफ प्लेस इन माई बॉडी। उसके लिए जो बॉडी बेस्ड एक्सरसाइजेस होती है वो करना बहुत ज़रूरी है। कंट्रोलिंग पीपल आर वेरी वेरी एंशियस मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आप फिज़िकल एक्टिविटी में जिम जा सकते हो, आप डांस कर सकते हो, कोई भी टाइप जिसमें बॉडी का मूवमेंट इन्वॉल्व हो, जिसमें यू कैन रिलीज अ लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ योर एंशियस एनर्जी, दैट विल हेल्प यू अ लॉट।
राइट? और फिफ्थ थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, allow the things to be a little imperfect and broken. आपका काम नहीं है जाके चीज़ों को फिक्स करना, जाके लोगों को फिक्स करना। कुछ चीज़ें वैसी ही अच्छी लगती है जैसी वो है, स्पेशली इंसानों के मामले में। आई एम अ कोच, आई हेल्प पीपल चेंज देयर बिहेवियर, बट आई हैव ऑब्जर्व दिस वन थिंग, जब तक लोगों का विलिंगनेस नहीं है टू चेंज समथिंग, यू कैन नॉट चेंज पीपल, you cannot change their behavior unless and until they are really willing to do that. तो जब कोई willing होता है तभी आप कर सकते हो। तो there is very little जिस पर एक्चुअली आपका कंट्रोल होता है। तो जिस चीज़ पर कंट्रोल है, और सबसे बड़ी चीज़ जिस पे आपने एक्चुअली आपका कंट्रोल लेना चाहिए, वो आपकी हेल्थ है, और उस पर सबसे ज़्यादा आपने अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हेल्थ वापस नहीं आ सकती। बाकी हर चीज़ को आप वापस ला सकते हो, यू कैन नॉट ब्रिंग बैक योर हेल्थ। दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। एंड रिमाइंड योर सेल्फ कि यू आर नॉट गॉड, आप भगवान नहीं हो। यू आर नॉट हमें लगता है कि कितनी सारी चीज़ें हम मेरे कंट्रोल में हैं और हम हमारे फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहते हैं, बट द ट्रूथ इज़ कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेचर पर डिपेंडेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कलेक्टिव डिसीजंस पर डिपेंडेंट है, गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है। तो आपको वो डिसाइड करना होगा कि ये मेजर प्रायोरिटीज़ है मेरी, इसमें अगर कुछ होता है तो आई विल इंटरफेयर और आई विल कम एंड कंट्रोल एंड डू समथिंग अबाउट इट। हर चीज़ इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको वो आपके शोल्डर पर आपने जो भी प्रेशर लेके रखा है टू टू ऑलवेज लिव लाइफ अ सर्टन वे, वो प्रेशर को आप निकाल कर थोड़ा साइड में रख सकते हो। अपनी गोल्स की तरफ आपका एटीट्यूड कैसा चेंज हो सकता है, वो ऐसे है कि आपने जो टाइमलाइंस बना के रखी होती है, आप बात करोगे जब ऐसे लोगों से, बहुत स्पेसिफिक टाइमलाइंस होती है कि इस एज में ये हो जाना चाहिए, उस एज में वो हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। तो ठीक है, आप अपने गोल्स का एक फ्रेम दिमाग में रखो, बट डू नॉट बी वेरी वेरी अटैच टू इट। क्योंकि क्या होता है कि आज आपको पता है कि ये चीज़ें आपको आती है, ठीक है, 2-3 साल के बाद आपका नॉलेज बढ़ता है, आपकी मैच्योरिटी बढ़ती है, और आप चीज़ों को डिफरेंटली करना चाहते हो, बट जस्ट बिकॉज यू आर सो स्टक विथ योर ओन पैटर्न्स, आप करने नहीं देते, आप खुद को खुलने नहीं देते, आप खुद को सीखने नहीं देते, आप खुद को जो फुल अलाइवनेस है उस फुल अलाइवनेस से जीने नहीं देते। तो अपने विजन्स को लेकर आप कॉन्फिडेंट रह सकते हो, यू कैन बी वेरी फोकस्ड एंड डिटरमाइंड, बट अप्रोच अपनी फ्लेक्सिबल रखना आपको सीखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है टू डील with your control issues, especially feeling safe in the world and letting other people take their own responsibility. अदरवाइज हमेशा हमेशा के लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर रहेंगी और आप बहुत बर्डन फील करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली मुझे बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट अ न्यू बिहेवियर पैटर्न जिससे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज हो। तब तक स्टे ट्यून्ड।